सर्वस्व का त्याग करके भरत आए जंगल में। और वहां गंडकी नदी के किनारे उपासना करने लगे। कोई मुझसे पूछा उपासना कैसे आरंभ की जाए? उपासना का आधार सूर्य है। बिना सूर्य के अधिष्ठान लिए, आधान लिए, बिना सूर्य के आधान अधिष्ठान, बिना सूर्य के आश्रय अवलंब के साधन नहीं होगा। माला फेर लेते हैं, अरे भैया सूर्य के हिसाब से चलो, संध्या करो। हमारे संध्या, ये नित्य कर्म जो है, नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या आदि के कर्म, इनको कभी त्यागा नहीं जाता, कभी नहीं। नित्य नैमित्तिक कर्म, संध्या कर्म के बाद जो कर रहे हो वो साधना है। अब आप नित्य कर्म को साधना बता रहे हैं। जो नित्य कर्म है वो साधन नहीं है, साधना कुछ अलग है। जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, उत्सव वाले दिन के जो आपके साधन नियम व्रत हैं, उससे इतर जो करोगे वो साधना है। इसे नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उत्सव कर्म, ये साधना नहीं है। इसे सूर्य की उपस्थिति में कब करें? सूर्य अस्त हो गया है तो क्या करें? मध्याह्न है तो क्या करें? महाभारत के युद्ध, अन्य युद्ध भी ऐसे सूर्य की उपस्थिति में लड़ा जाता था। प्रतिज्ञाएं भी सूर्य से ही होती थी। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दिन, यद्यपि अगली भोर तक। सूर्य का नियम लीजिए कि सूर्य के आने से पहले जगेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे। हो सके तो ये 3 नियम जरूर लो। बोलो सूर्य का नियम। हम सूर्य की उपस्थिति में अच्छे कार्य करें। गौ का नियम, गौ माता को आहार, प्रणाम, उसका अंश, उसकी रक्षा, उसका पोषण, उसका संवर्धन। और तीसरा वनस्पति, प्रकृति, इसका नियम लीजिए। आपकी कोई पूजा बिना तुलसी, दूर्वा, धतूर, विजया, शमी, पुष्प के बिना हो नहीं सकती। कितनी बड़ी बात कही हमारे ऋषियों ने कि इनके बिना कोई उपासना, पूजा, अर्चा, यज्ञ आदि संपन्न होंगे क्या? बिना दूर्वा के, बिना धतूर, विजया, शमी, बिल्वपत्र के, बिना पुष्प के, इनकी रक्षा भी तो करेंगे ना। वनस्पतियों की रक्षा, जलाशयों की रक्षा, सरित सरोवरों की रक्षा, सलिलाओं की रक्षा, उनकी अविरलता, निर्मलता के लिए एक हल्की सी चिंता और उसके लिए तत्परता अगर आपके पास है तो सब चीजें बची रहेंगी। ये भरत ने किया। सूर्योपासना, वनस्पति की रक्षा। और जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सी विकृतियां निवृत्त होती हैं। दूर्वा का चयन करने से, पुष्प का चयन करने से, धतूर, बिल्व पत्र का और तुलसी पत्र का चयन करने से, ग्रहण काल की सूर्य की किरणों की किंचित विषाक्तता अथवा उनका व्यतिक्रम तुलसी से रक्षा करता है, दूर्वा से रक्षा करता है। वो दूर्वा है जो कुशोत्पाटन के समय जब ये आचार्य उसे उखाड़ते हैं, कुशा को, कुशोत्पाटन, उसकी जड़ से नीचे हिला कर, नीचे से पूरी जड़ जरा भी न टूट जाए, ये ऐसा उसको कुशलता से उखाड़ते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन उसे पूरी उखड़ गई है, उसी का नाम कौशल है। जो कुशलता शब्द है कुशा के उखाड़ने से पैदा हुआ है। कुशलता, कौशल, स्किल। सो दैट इज द स्किल। ब्रह्मचारी उसे कहा जाता कि इसे हिला कर धीरे पूरी जड़ निकाल के लाओ। कुशा की अमावस्या के दिन और पूरे वर्ष पर्यंत उसे संभाल के रखा जाता था। ग्रहण काल के लिए, सूतक काल के लिए, पातक काल के लिए, किसी अन्य
प्रयोग के लिए उसी के आसन पर बैठते थे, आणविक विकिरण नहीं होगा, और जो आपके देह से कांति और किरणें निकल रही हैं, यौगिक रश्मियां, तो बिखर नहीं जाएंगी बाहर, वो आप में ही समाहित रहेंगी। कुशासन का अर्थ यह है, कंबल में बैठने का अथवा ऊनी आसन पर बैठने का। मुझे क्षमा कीजिए, सूती आसन पर बैठना निषेध बताया गया है।